और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात गाजियाबाद की खबर से जुड़ी हुई भी कर लेते हैं। दरअसल सुसाइड मामले से जुड़ी ये खबर सामने आई है, जहां 3 बहनों ने सुसाइड किया था। 3 बहनों के सुसाइड केस में एक नया मोड़ आ चुका है। सुसाइड नोट में जिक्र किया गया है कि हमें कोरियन कल्चर से प्यार है, कोरियन तो हमारी जान थी। सुसाइड नोट में इन बातों का जिक्र मिलता है। कोरियन से लगाव उतना जितना घर वालों से भी। तो फिलहाल इन बच्चियों की आप मानसिकता को समझ सकते थे कि आखिर ये ऑनलाइन गेम खेलने के साथ साथ में कोरियन कल्चर से कितना ज्यादा अपने आप को जुड़ाव महसूस करती थी। और उनका ये सीधा सीधा ये कहना था, सुसाइड नोट में भी लिखा हुआ था कि सॉरी पापा, लेकिन इस कदम के बाद शायद आप ये समझ जाए कि हमें कोरियन गेम से कितना प्यार है और ये गेम मैं नहीं छोड़ सकती थी। और इसके साथ साथ में दरअसल सबसे पहले एक बहन ने खेलने की शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद 2 और बहनों को भी शामिल किया गया और 3 बहनों ने इसी गेम को खेलते खेलते लास्ट स्टेज पे पहुंचने के बाद से आत्महत्या कर ली। हालांकि इस पूरे मामले को और डिटेल में समझ लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यशपाल कसाना। यशपाल, जानकारी चाहेंगे आपसे कि आप खुद भी गाजियाबाद में मौजूद है, वहां पर आपने कुछ लोगों से बातचीत की होगी, चश्मदीदों से बातचीत की होगी, उनके परिवार से बातचीत करने का प्रयास किया होगा। इस पूरे मामले में नए नए एंगल सामने आ रहे हैं, लेकिन जो डायरी मिली, जो सुसाइड नोट मिला, बताया जा रहा है कि उस डायरी में लगभग 18 पन्ने जिसमें पूरी बातें लिखी गई हैं, उसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें सामने आई हैं? जी देखिए, जो अभी ये डायरी मिली है, इसमें हालांकि पुलिस ने इसको पहले ही कब्जे में ले लिया था और इसके बारे में ज्यादा डिटेल अभी मीडिया को नहीं बताई गई है। जो जो चीजें थी पुलिस ने इसमें जांच के उसमें रखा है और उसको सील कल ही कर दिया गया था। लेकिन एक पहला ही जो पेज था उस डायरी का वो मिला था, जिसमें बच्चों ने सिर्फ इतना लिखा था कि जो चीजें हैं वो सब हमने इसमें लिखी हुई है और इसे जरूर पढ़ लेना। उसके साथ साथ उन्होंने उसमें सॉरी पापा ये सब चीजें लिखी थी। कुछ मकानों जो उसके कमरों के अंदर जो उनकी लिखा हुआ था कुछ। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो ये बच्चियां थी, इन्होंने कोरियन गेम जो पिछले करीब 3 साल से ये खेल रहे थे और उसको जो गेम के माध्यम से इनका जो माइंड वॉश हुआ था, इनको बिल्कुल इस तरीके से दिखा दिया गया था कि ये बच्चे कोरिया के रहने वाले हैं। और इन बच्चियों ने, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपने नाम खुद ही कोरियन रख लिए थे, जिनमें जो एक बच्ची थी जो इसमें जो पूरे तीनों को लीड करती थी, उसका नाम ओरिजिनल जो नाम है उसका प्राची था, लेकिन उसको आजिया उसने अपना नाम रख लिया था। वहीं जो निशिका थी, सबसे बड़ी लड़की थी, उसने अपना नाम मारिया रखा था और जो सबसे छोटी बेटी थी पाखी, उसने अपना नाम सिंडी रखा था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, सोचनीय बात है कि कैसे बच्चे अपने स्कूल इन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि कुछ जो जानकारी सामने आई है उसमें कि जो कोरोना के टाइम से जो पिता के कुछ जिसकी दिक्कत कुछ चीजें थी, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, लेकिन वो घर पे रहकर वो गेम खेलने लगे थे और गेम खेलते खेलते वो इतने गहराई से इस गेम को खेलने लगे, उनका माइंड इस तरीके से वॉश हो गया था, वो खुद को कोरिया का समझने लगे। और वो जो गेम से उन्हें टास्क जो मिलता था, टास्क को पूरा करने के लिए वो तरह तरह की चीजें करते थे। और जो बच्चियां हैं वो घर में रहकर एक दूसरे को लीड करती थी और ये ऐसे करना है, तो पूरी चीजें इसमें कर रही थी। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो ये अभी चीजें सामने आई हैं, हालांकि पुलिस अधिकारी अभी इस गेम को लेकर कोई भी चीज सही से नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि जांच का विषय है। और लेकिन 2 साल का समय बीता यशपाल, बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी और इसके बाद वो कोरियन गेम खेलती थी। और कोरियन गेम से पहले भी ये बताया जा रहा है कि बच्चियां कोरियन मूवीज के लिए, वेब सीरीज के लिए, गानों के लिए वो इतना ज्यादा एडिक्टेड हो गई थी कि वो सिर्फ और सिर्फ कोरियन कल्चर को अपनाने चाहती थी। वो कोरियन कंटेंट क्रिएट कर रही थी, एक दूसरे से लैंग्वेज सीख करके बातचीत भी किया करती थी कोरियन भाषा में। माँ बाप को कभी कोई शक नहीं हुआ? नहीं, देखिए, माँ बाप को ये तो पता था कि ये बच्चा गेम खेल रही है और कोरिया के बारे में, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कई बार को बता रहे थे परिवार के लोग कि उन्होंने बार बार जिद की थी कि उन्हें कोरिया जाना है। लेकिन कोई भी माता पिता अपने बच्चों को आजकल, देखिए फिलहाल की जो स्थिति है इसमें ज्यादातर जो माता पिता है काम के चक्कर में अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं और यही कारण रहा कि ये तीनों बच्चियां आपस में ही घुलने मिलने लगी और पूरी तरीके से जो इनका जो माइंड वॉश जो हुआ था कोरिया को लेकर। और सबसे बड़ी बात जो सामने आई है, इनको कुछ गेम में ये बताया गया कि तुम कोरिया के निवासी हो और तुम किसी राज परिवार के
जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये जानकारी वहां थोड़ी सी मिली थी, जो उन्हें बताया गया कि तुम किसी परिवार से हो, राजकुमार, तुम वहां और तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुम्हारी आत्मा वहां चली जाएगी, कुछ इस तरीके से उन बच्चों का माइंड वॉश किया गया था। देखो बहुत बड़ी गंभीर बात है ये। तो इस तरीके से बच्चों ने एक के बाद वहां तीनों ने सुसाइड किया है। और परिवार का इसमें कहना है कि अगर हमें ऐसी जानकारी होती तो हम अपने बच्चों को इस हद तक नहीं जाने देते। पिता हालांकि अब सदमे में है, मां सदमे में है। जो जिस तरह का ये हादसा हुआ है, ये बहुत ही सोचनीय है जी। ठीक है। अब यशपाल, एक बड़ा सवाल इस बीच ये भी आता है कि जब ये बच्चियां गेम खेल रही थी, ना तो घर वालों ने इस पर ध्यान दिया और समझाइश करने की कोशिश की, तो बच्चियां सुनने को तैयार नहीं थी। लेकिन एक माइंडसेट, एक साइकोलॉजी को दर्शाता है कि इतनी छोटी बच्चियां, अगर आप उन्हें स्कूल नहीं भेजेंगे, आप उन्हें बाहर नहीं जाने देंगे, उन्हें खेलने कूदने दूसरे बच्चों के साथ नहीं देंगे, तो आप उन्हें घर में कैद कब तक रख सकते हैं? स्मार्टफोन एक ऐसा माध्यम जिस पर बच्चे कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपका कंट्रोल नहीं है। पेरेंटल कंट्रोल एक ऑप्शन आता है, उसको भी आपने ऑन नहीं किया हुआ था। तो इसमें पेरेंटिंग को लेकर भी तो अब सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। आजकल मैं फिर कह रहा हूँ कि बच्चे ज्यादा, आजकल जो परिवार के लोग हैं, माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इसी का कारण है कि बच्चे मोबाइल चलाने लगे हैं। मोबाइल में तरह तरह की चीजें, जो सोशल मीडिया का जमाना है, जो सामने आती हैं। और जिस तरह का ये हादसा यहाँ गाजियाबाद में हुआ है, ये पूरे देश में इस तरह हाहाकार मचा हुआ है। और माता पिता बहुत ज्यादा अब इस समय सख्ते में है। जिस तरह से बच्चों ने कोरियन गेम को खेला, और पिछले करीब 3 साल से जो सूचना जानकारी मिली है, पिछले 3 साल से अधिक समय हो गया, बच्चे स्कूल जाना बच्चों ने बंद कर दिया था। हालांकि उसमें बेशक ये उनके पारिवारिक स्थिति ठीक होने का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो बच्चे खुद भी गेम को लेकर कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हैं। और जिस तरीके से एक सोशल मीडिया का माध्यम हो गया और एक गेम जो हो गए, बच्चों के माइंड वॉश को जो कर रहे हैं, उससे